डियर व्यूअर्स, अभी हम एनटीएस के पास्ट पेपर्स का पार्ट 4 जो है वो डिस्कस करेंगे कि पार्ट 4 में हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमें क्वेश्चन 41 में बताया गया है कि अगर आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 जो है वो 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई टाइम्स 4 के बराबर है, तो फिर x क्या है और y क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आसान तरीका ये भी है कि आप इनको सॉल्व करें और इसी तरह x और y जो है वो कैलकुलेट करें। तो 3 और मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 ये क्वेश्चन है, ये बराबर है 3 टाइम्स x। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाइड बाय x के बजाय 3 डॉट x लिख दे तो हमें x और मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में ज़रा आसानी हो जाएगी। y टाइम्स 4, y टाइम्स 4 का मतलब 4y भी आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों को आप जमा करके 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 क्रॉस 9 हो जाएगा और ये इस साइड पे 3x प्लस 4y है हमारे पास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इनको अगर हम सॉल्व करें मज़ीद तो ये हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 कहा गया है कि ये 27 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसमें से आंसर्स को देख ले तो आंसर्स में अगर हम इसमें x 3 पुट करते हैं और y जो है वो 5 पुट करते हैं, तो चलो ट्राई करते हैं कि इससे 27 आता है कि नहीं। ठीक है, तो y जो है 4 क्रॉस 5, तो इससे डियर स्टूडेंट्स 9 प्लस 20 आता है जो कि 27 के बराबर नहीं है। तो इसलिए आप अगर इसमें x इज इक्वल टू -5 y इज इक्वल टू 3 रख ले तो ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3 ये भी अगर आप इसमें पुट कर दे तो x इक्वल टू 4 से ये 12 प्लस वाई, इससे ये 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास कि x इज इक्वल टू 5 यानी 3 इंटू 5, अगर आप इसमें ये पुट कर ले और प्लस 4 इंटू 3 तो ये 15 प्लस 12 जो है वो 27 के बराबर है। तो लिहाजा जो लास्ट ऑप्शन है डी ये करेक्ट है, तो हम इसमें ये पुट करेंगे। तो इसलिए कभी कभार जो है वो सिंप्लीफाई करके आप आंसर से जो है वो क्वेश्चन वेरीफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कि 1 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बेसिक नंबर और एडिटिव इनवर्स। तो इस पे हम कुछ डिस्कशन करते हैं। आइडेंटिटी वो चीज़ होती है कि अगर आप उसको किसी के साथ ऐड करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और या मल्टीप्लाई करें तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप उसको ऐड करें और उस पर कोई फ़र्क ना आए तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन की वजह से उस पर कोई फ़र्क ना पड़े तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 1 एक ऐसा नंबर है कि अगर आप इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो 1 हमारे पास जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि वो अगर आप 5 के साथ 0 को ऐड करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा ये जो 0 है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी का नाम देते हैं। इसी तरह अगर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके मल्टीप्लिकेशन से, तो इसलिए इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये 5 ज़रूरी नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये सिंपल आंसर है इसका। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन 43 है ये मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, और इससे पहले इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो रखी हुई है, इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करूंगा। अभी एक और क्वेश्चन है कि 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर टेकन अवे फ्रॉम 10 इज 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी आपके पास 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर है, ये एक नंबर है x, ठीक है, और उसका है 2 टाइम्स। ये एक क्या कहा गया है कि 10 से आपने इसको माइनस कर दिया। 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर टेकन अवे फ्रॉम 10, तो ये 10 है और 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर इससे आपने उसको माइनस किया हुआ है, और ये कह रहा है कि ये इज का मतलब इक्वल टू है 4। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर टेकन अवे फ्रॉम 20 इज 4। ठीक है, तो हम फिर इसको ऐसे लिखेंगे कि 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर टेकन अवे फ्रॉम 20 से माइनस किया गया है वो अगर क्या है 4 है। तो इस तरह का भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन ऊपर लिखा गया है वो कैसा है कि 10 - 2x इज इक्वल टू 4।
तो ये जो है हमारे ख्याल में सी जो है इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 45 जो है उसमें कहा गया है कि वैल्यू ऑफ z इन z-3 इज इक्वल टू 5। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि z-3 इज इक्वल टू 5, ये z क्या है, तो ये 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर 8 है। या अगर आप इसको ऐसे नहीं देख सकते तो 3 को इधर ले आइएगा तो ये z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 हो जाएगा, तो इस तरह भी इसका आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि अगर आपके पास a जो है वो x प्लस वाई प्लस 2 के बराबर है, यानी हमारे पास a है और वो x प्लस वाई प्लस 2 के बराबर है, हमारे पास a है वो x प्लस वाई प्लस 2 के बराबर है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख दें कि a जो है वो x प्लस वाई प्लस 2 के बराबर है, और दूसरा पार्ट इसका है कि x प्लस 1 के बराबर b है, और c जो है वो y माइनस 1 के बराबर है। तो कहा गया है कि a यानी कैपिटल A और प्लस b और c ये किस चीज़ के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, a जो है a की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे तो a हमारे पास x प्लस वाई प्लस 2 है, और b की जगह हम b की वैल्यू लिखेंगे, b जो है वो हमारे पास x प्लस 1 है, और c जो है वो y माइनस 1 है। तो ये जो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो x प्लस वाई प्लस 2, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1। इसमें अब अगर आप कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं तो वो ऐड करें तो x इस x के साथ कैंसिल हो सकता है, ये y ऐड हो सकते हैं, ये 2y हो जाएगा, और ये 2 और ये 1 भी आपस में मिलके इससे 1 बन सकता है। तो ये 2y प्लस 1 प्लस एक्स वाई बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये एक्स वाई, ठीक है, प्लस 2y प्लस 1 की शक्ल में लिखा गया है। तो आप इसमें से तलाश करें कि एक्स वाई प्लस 2y प्लस 1 कौन सा है। तो मेरे ख्याल में जो ऑप्शन 1 है यही इसका आंसर है। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, बहुत इजी था, बहुत आसान था। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक अलग वीडियो में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। वस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन। अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोस और इस तरह के छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन टाइम पे मिलते रहें। वस्सलाम।